आइए। आ जाओ, यहीं बैठते हैं। नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। ज्यादातर तो आप मेरे को देखते हो क्लास में पढ़ाते हुए, या किसी बुक के इंट्रोडक्शन में, या किसी गाइडेंस के वीडियो में, जो आपको सरकारी नौकरी दिलाने तक लेकर जाता है। आप कितना फॉलो करते हो वो आपके ऊपर है। आज भी मेरा वीडियो जो है वो आप लोगों को कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ भी रहे थे। मैं आज जयपुर आया हुआ था। बहुत अच्छा एक इवेंट था, जो राजस्थान पत्रिका की स्कूल खुली है, पुलिस स्कूल, उसके इनोग्रेशन का, ओपनिंग का। तो वहाँ माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी आए हुए थे। तो यहाँ पे मेरे को हमारे मित्र राहुल जी भी मिले, जो राहुल जी भी एक तरीके से स्टूडेंट को बहुत अच्छी गाइडेंस का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये स्टूडेंट की डिमांड है वो यहाँ से पूरी की जा सकती है। तो आज मेरे साथ जो मौजूद है राहुल जी कुमावत, स्पेशली जो वो है राजस्थान पत्रिका टीवी चैनल के बहुत प्रतिष्ठित एंकर है, और बहुत अच्छी उनकी एंकरिंग है, और वैसे अपनी बहुत अच्छी मित्रता भी है। तो राहुल जी, आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, जी पे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको भी मेरा नमस्कार। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो डाला था चैनल पे। हालांकि मैं, क्या है कि ऐसे अदर जैसे एजुकेशन से अलग होते हैं वो डालता नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऐसी फील्ड में भी जुड़े होते हैं, उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। बहुत ही जरूरी है आजकल, और वो जिस नॉलेज क्या कहीं मिलती नहीं है। हाँ, जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप जो गाइडेंस देते हैं वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को बता दूं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड गाइडेंस देते हैं, लेकिन किसी कंपनी का प्रमोशन या ऐसा वो नहीं करते। इसीलिए अपन इनका वीडियो बना रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड का गाइडेंस देते भी, देखो बहुत सारी ऐड देखते हैं अपन, सभी आईपीएल देखते हैं, मैच देखते हैं, बीच बीच में म्यूचुअल फंड सही है, ये है फलाना ढिमका, फिक्स डिपॉजिट वगैरह सब आता है। मेरे दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि यार ये है तो लगाए, या अगर पैसे लगाए डूब जाए, कर जाए, कैसे मतलब हो सकता है। तो नॉलेज नहीं होती, और बिना नॉलेज के कोई लगा भी नहीं पाता, और लगाता है तो भी उसको पता नहीं होता। तो आप इससे जुड़े हुए हो। आप लगभग मैं देख रहा हूँ कि फाइनेंस एडवाइजर के तौर पे भी आप बहुत अच्छा जानकारी रख रहे हो। तो आज के इस वीडियो में अपन थोड़ा सा मतलब गाइडेंस बच्चों को आप करें कि हम बिल्कुल। मतलब कोई इन्वेस्ट करना भी चाहे तो क्या सही है, क्या गलत है, कैसे है। अब देखो गौरव जी, इसकी शुरुआत अपन क्या शुरू से करते हैं, हम्म। एकदम जड़ से। हम्म। अब बेसिकली कोई मिडिल क्लास आदमी है, कोई स्टूडेंट है, हम्म। स्टूडेंट लाइफ है, तो अब उनको फाइनेंस की नॉलेज कहीं पर नहीं मिलती। हम्म। और जो परिवार वाले हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और अभी तक भी भारत के अंदर जो इन्वेस्ट लोग करते हैं ना, हम्म। वो ऐसी जगह करते हैं जहाँ से 7 से 8% का रिटर्न मिलता हाँ, सही है है। ना। सेफ जगह करना इन्वेस्ट माना जाता है। आप एफडी करा लो, आप एलआईसी कर लो, आप टर्म इंश्योरेंस ले लो, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। वो चीज गलत नहीं है, वो गलत नहीं, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आपको क्या पता है, आप जो इंश्योरेंस लेते हो, आप जो एलआईसी करते हो, या आप जिस भी जगह आपने पीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो पैसा आपको इंक्रीज करके कहाँ से देते हैं? हम्म। वो पैसा सारा का सारा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। कई बार जैसे स्टॉक, हमारे सरकारी कर्मचारी है, तो हमारे भी जैसे ये एनपीएस वगैरह है, तो ये भी उसमें ही लगा देते सारा हैं। पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही जाता है। भाई वो इंक्रीज कहाँ से, बढ़ा हाँ, कहाँ से कहाँ रहे से पैसा? आएगा आप उनके दे रहे पास। हो तो रखा रखा तो बढ़ेगा नहीं वो। उनके पास आएगा कहाँ से। उनके पास आएगा कहाँ से कि आपको बढ़ा के देंगे? कहीं ना कहीं तो लगाएंगे वो। लेकिन उसका एक जो रेशियो देखेंगे ना अपन, एक एवरेज, वो 7 से 8% का है। रिटर्न आपको इतना ही मिलता है। लेकिन जैसे एलआईसी के अंदर और भी बेनिफिट्स हैं, पीएफ के अपने बेनिफिट्स हैं, हम्म। वैसे म्यूचुअल फंड के भी अपने बेनिफिट्स हैं। कि तो कोई मतलब ये भी जैसे म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो ये मतलब म्यूचुअल फंड में अपन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट भी यही लगा सकते हो, यही आप तरीका होगा। लगा सकते हो, यही तरीका है। अब म्यूचुअल फंड क्या है कि आपके रिस्क को कम कर देता है। हम्म। शेयर मार्केट में रिस्क तो बहुत है, क्योंकि आज मार्केट ऊपर है तो कल डाउन भी जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा। वैसे भी देखा जाए, पिछले बहुत तेजी से भारत की ग्रोथ चल रही है और मार्केट अप साइड में ही जा रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट दोनों अलग चीज है। दोनों एक ही चीज है। एक एक ही चीज चीज है। आप कैसे बोलोगे? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है, वो क्या दिया गया है मैं बताता हूँ आपको। देखो, हम्म। आप जैसे गौरव जी हैं, हम्म। आपको स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। तो आपने क्या करा, कोई शेयर पकड़ लिया एक, कि आपको इस जगह पर इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए पत्रिका का शेयर है। हम्म। पत्रिका के शेयर के अंदर आपको है नहीं, ये कोई हाँ, मतलब रिकमेंडेशन एक पत्रिका की नहीं है, एग्जांपल एग्जाम्पल ले के रहा हूँ लिए। मैं। एक्स वाई जेड आपको इन्वेस्ट करना है। अब मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया आज की तारीख में 5 लाख रुपए। ठीक है। पहली बात तो बहुत मोटी रकम है 5 लाख रुपए, हम्म। एक मिडिल क्लास आदमी हाँ, और स्टूडेंट बहुत के तौर पर। बहुत ज्यादा बड़ी जो रकम है। स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। अब 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। हम्म। अच्छा, अब एक्स वाई जेड मान लो जो 10 साल बाद खराब परफॉर्म कर रही है। हम्म। अब वो आपके 5 लाख के घट के 1 लाख रुपए रह गए, हाँ, आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर सकते। दो कंडीशन यहाँ पे लागू हो गई, एक तो मोटी रकम, एक ये। तो इसका क्या तोड़ निकाल दिया गया है कि एक आम आदमी भी इन्वेस्ट कर पाए, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में क्या होगा, म्यूचुअल फंड की भी बहुत सारी कंपनीज है।
बहुत सारे हैं, जैसे एसबीआई का भी है, एचडीएफसी का भी है, हाँ बहुत बहुत सारे सारे निपोन है, हैं। बहुत सारे हैं खूब है। मतलब। तो अब म्यूचुअल फंड में क्या होगा, आपका जो पैसा जाएगा, आप उसको मिनिमम शुरुआत 500 रुपए से कर सकते हो, ठीक है। कम से कम 500 रुपए से जो एक स्टूडेंट एवरी मंथ कर सकता है, जिसे मतलब हम मंथली 500 रुपए। एसआईपी कहते हैं, सिस्टमेटिक हाँ, इन्वेस्टमेंट प्लान। 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट वो हाँ, कर सकता है। इसके अंदर दो चीजें होती है, लमसम भी होता है कि आप एक बार में डालना चाहो एक बार में डाल दो, टुकड़ों में डालना चाहो तो एसआईपी आप कर सकते हो। ठीक है। अब आपने 500 रुपए दिए हैं, तो 500 रुपए आपका एक कंपनी में नहीं गया है, हम्म। किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर 40 से 50 कंपनीज होती है, ठीक है। जो वो आपके पैसे को 50 जगह चला गया। अब आपका वो अच्छा, अलग पाँच सौ अलग रुपए डाल दिया। डिवाइड हो गया अपने अलग अकॉर्डिंग। अलग उन्होंने वो डाल वहाँ दिया। फंड मैनेजर बैठे हैं, वो डिसाइड करते हैं किसमें कितना आपका जा रहा है, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया है। अच्छा, अब आपका ये सवाल होगा कि भाई म्यूचुअल फंड में भी पैसा डूब गया तो। हाँ वही तो मेन चीज तो यही तो है। अब देखो, इसका मैं रीजन बताता हूँ। अब म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला, अब म्यूचुअल फंड में भी क्या, मैक्सिमम 4 कैटेगरी होती है, मैक्सिमम मतलब टॉप लेवल की, हाँ। जिसमें होता है देखो स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, और वो होता है इंडेक्स फंड। अब क्या करता है, ये काम कैसे करेगा, देखो आपका जो मार्केट में आपने पैसा डाला, अब आपको नहीं पता कौन सी कंपनी है। देखो सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप फंड देते हैं, हर फंड के आगे नाम लिखा हुआ होता है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एसबीआई मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड। तो जैसे लार्ज कैप से शुरुआत करूं मैं, तो लार्ज कैप में टॉप नंबर 1 से लेकर 100 तक की कंपनीज में आपका पैसा जाता है। ठीक है। जैसे गोल्ड का म्यूचुअल फंड लिया, तो गोल्ड की जो टॉप 1 से लेकर 100 तक की कंपनी है, वो लार्ज कैप में आती है। ठीक है। मिड कैप के अंदर आती है 101, यानी 101 से लेकर 250 यानी 250 तक की कैपिटलाइजेशन मार्केट के अकॉर्डिंग वो कंपनीज आ गई। ओके। स्मॉल कैप में अबाउट 250, 250 से ऊपर की जो कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, वो आती है स्मॉल कैप में। तो सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप में, तो रिस्क भी उसी में ही है। ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से देखोगे ना, तो तो उसमें डूबने के आपको चांस कम रहते बहुत हैं। कम है, क्योंकि 50 कंपनी में पैसा जा रहा है ना, एक हाँ, डूबेगी, जैसे दो जिसको डूबेगी, कोई 3 डूबेगी, 4 जल्दी से डूबेगी। लाना नहीं है, अगर पैसा वापस जल्दी उठाना नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म और में डालना। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड के अंदर जो फायदा है ना, वो लॉन्ग टाइम में ही है, और लॉन्ग लॉन्ग टाइम में टाइम में डूबने ही के है। चांस कम है। बिल्कुल कम है, बिल्कुल ही कम है। हाँ। और एक होता है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया फ्लेक्सी कैप, अब इन हाँ। तीनों कैटेगरी को मिलकर फ्लेक्सी बना दिया गया है, कि आपका थोड़ा सा स्मॉल कैप में जाएगा, थोड़ा सा मिड कैप में, थोड़ा सा लार्ज कैप में। क्योंकि मेन चीज क्या है, स्टूडेंट के दिमाग में क्या, जैसे मेरे भी दिमाग में, मैंने भी आज तक इसमें इन्वेस्ट किया नहीं, मेरे भी दिमाग में यदि मैं बेसिक से देखूं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता अपन पैसा डाल तो दे, डूब गया तो। नहीं, यहाँ देखो डूबने के चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो पैसा जा रहा है ना गौरव जी, वो एक जगह नहीं जा रहा है, अलग आपका अलग 50 कंपनीज में जा रहा है। अब आप क्या सोच सकते हो कि आज जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, और आप भी खुद डालोगे नहीं, पहले देखोगे उसके अंदर सबकी डिटेल आती है, आप जिस भी म्यूचुअल फंड का नाम डालोगे, उसके बारे में सारी डिटेल आएगी, किस किस उसका कंपनी में वो पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैकग्राउंड आएगा हाँ, पूरा। तो आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज है कभी भी डाउन नहीं जाएगा, कभी भी सड़कें बनना बंद हो जाएगी, नहीं होगी। बिजली बनना बंद हो जाएगी, उसकी खपत कम हो जाएगी, मैन्युफैक्चर से ये रिलेटेड चलते रहते कंपनी से हैं। ये बंद हो सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इंटरनेट बंद हो सकता है क्या, या जैसे ये तो मैन्युफैक्चर बढ़ेंगे, होगा, ये चीजें तो बढ़ती है ये सही। बढ़ेगी, तो आप पैसा उस जगह लगाओगे ना जहां पर आपको लग रहा है कि ठीक, अब वो अपन को देख के लगाना चाहिए। आपको पता है कि कोई नाव डूब रही है, तो आप उसके अंदर जाके थोड़ी बैठोगे। सही है। तो ये बात है। और इसको मेन यहाँ पर है कि पैसा सेफ इसलिए भी, क्योंकि इसको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी के जरिए सेबी रेगुलेट। के जरिए होता है, आपका पूरा पैसा सेफ रहता है, आज से 10 साल 15 साल बाद भी आपका पैसा सेफ रहता है। अच्छा। जैसे इंश्योरेंस का पैसा आईआरडीए के पास में सेफ है ना, बिल्कुल। हाँ। आरबीआई के पास में बैंकों का पैसा सेफ है, एक लिमिट होती है, जैसे म्यूचुअल फंड का पैसा सेबी के पास में सेफ है, हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन वहां से हैंडल होते हैं सारे। वहां से हैंडल। अच्छा, मतलब अपन किसी एक कंपनी के म्यूचुअल फंड, जैसे शेयर शेयर की तरह खरीदते हैं ना इसको भी, बिल्कुल जैसे वैसे ही एक कंपनी एक के डीमेट म्यूचुअल फंड अकाउंट में आपके अपन पास में होना चाहिए। अपन एक कंपनी के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके शेयर डाउन हो गए तो तो वो 50 कंपनी में जा रहा है आपका पैसा। अच्छा, वही पैसा डिवाइड होके जा रहा हाँ, जैसे मान लीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड है, है। तो वो म्यूचुअल फंड में तो आपको नाम एक दिख रहा है, लेकिन वो एसबीआई 50 जगह आपका पैसा और जगह इन्वेस्ट कर रही है वो ले इन्वेस्ट करता जाके। है। उस म्यूचुअल फंड के अंदर 50 कंपनीज है, 50 शेयर का मिलकर एक म्यूचुअल फंड बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है, वो कहने का मतलब ये है कि अभी आपका इसमें 50 जैसे जगह है। ये आईपीएल वगैरह चलते हैं ना, इसके अंदर बीच में एक ऐड आती है, फिक्स डिपॉजिट वाली भी ऐड आती है, अभी म्यूचुअल फंड की वो बहुत चल म्यूचुअल रही है। फंड की, हाँ, उसको मैं बताऊंगा तो आपको वो क्या है। अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, हम्म। अभी स्टूडेंट लाइफ है 20 साल, अगर वो 500-500 रुपए भी इन्वेस्ट करे ना अपने, तो 5 साल में इन्वेस्टमेंट जाता है कितना, 500-500 रुपए करेगा एक पाँच साल के साल बाद। 60,000 रुपए। अब 60,000 रुपए 5 साल बाद, वो जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, एसआईपी होता है, एक लमसम होता हाँ, है ऐसा एक ही बार होता में, है। तो 60,000 रुपए 5 साल बाद तकरीबन 1 लाख के आसपास बन चुका होगा, ठीक अगर है। ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में करेगा, क्योंकि 18-20% रिटर्न मिल चुका होगा। हाँ।
और यहाँ पे कंपाउंडिंग की पावर होती है, पैसे के ऊपर पैसा बनता है आपका, पैसे के ऊपर इंटरेस्ट आपको उस पैसे के ऊपर मिलता जाएगा, है ना। वो कैलकुलेशन भी अभी हम बता हाँ देते हैं हाँ थोड़ी हाँ। सी एक बार। तो अब वो लमसम कर देता है कोई 5 साल बाद, तो वो 25 साल बाद उसका करोड़ रुपए बन जाएगा, ये बिलीव नहीं करोगे आप। और वो चक्रवृद्धि के हिसाब से जुड़ता रहता चक्रवर्ती है। के हिसाब से वो बनता जाएगा। तो वो अब क्या है, अब उस पैसे को उसने डाला है ना, अब वो पैसा उसका 1 करोड़ बन गया। अब लेकिन अब वो फिक्स डिपॉजिट आप उसको कह लो, लमसम एक बार में डाल दिया, क्योंकि एफडी में आप एक बार में डालते हो, लाख एक बार रुपए में का एक डाल बार देते में हैं, डाल हाँ दिया, एफडी डाल दी, उसके फिर ऊपर 5-7 फिक्स साल आपको बाद रिटर्न मिल देखेंगे। रहा है 6%। लेकिन वहां क्या आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। और स्टूडेंट या मिडिल क्लास के लिए एसआईपी इसलिए बेस्ट रहती है, क्योंकि वो मंथली 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए मतलब निकाल सकता एसआईपी है। में अपन मंथली डाल सकते हैं। मंथली डाल सकते हैं, 500-500 रुपए डालो ना आप। अच्छा। और एक भी मतलब आप, जैसे आपका बजट है 2,000 रुपए का, 1,000 रुपए का, तो आप उसको अलग अलग म्यूचुअल फंड में लो, 500 आपने इसमें डाल दिया, 500 उसमें डाल दिया, 500 उसमें एसआईपी चालू हो, तो हाँ, 3 एसआईपी आपकी चालू हो गई है। समझ गया। 3 एसआईपी चालू हो गई। और एक मैं एक चीज और बताऊं, कंपाउंडिंग की पावर आप कैसे समझोगे, देखो मैं नॉर्मली कुछ नहीं कर रहा, हम्म मैं यहाँ से देखो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे फोन पे ऑन कर देता हूँ, ताकि इन लोगों को भी समझ में आए। हम्म ये एसआईपी कैलकुलेटर है, हम्म ठीक है, हम्म एसआईपी कैलकुलेटर है। अब इसमें क्या है, जैसे अपन ने एक एवरेज ले लिया यहाँ से 1,000 रुपए का, हम्म, 1,000 रुपए हमने ले लिए, मंथली इन्वेस्ट कर रहे, लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 18% ले लेते हैं, हम्म, हाँ लमसम में ले लिया जैसे, हाँ लमसम में ले लिया अठारह आपने पॉइंट एक आ गया, 18%, है हाँ। ना। 10 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, तो देखो आपका इन्वेस्ट अमाउंट कितना है, 1,20,000। रिटर्न कितना मिल रहा है टोटल, 3,38,000। 3 लाख। अब इसी को मैं कह रहा था लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, थोड़ा सा 15 साल आप बढ़ा दो, हम्म एक एक बीस लाख का एक अस्सी 80 हो गया, लेकिन रिटर्न देखो आप कितना बढ़ नौ गया। अट्ठाईस ये हाँ लॉन्ग कंपाउंडिंग है। टाइम में। अब 20 साल अगर आप इसको चलाते हो, हम्म 1,000 रुपए दे रहे हो आप मात्र, हम्म, 20 साल के अंदर आपका 2.5 लाख रुपए जाएगा, 240। रिटर्न देखो अब आपका कितना हो 23 गया, लाख 23 लाख रुपए हो गया। और यहाँ से आप जितना बढ़ाते जाओगे इसको, हम्म, अब देखो आपका ये 60 लाख रुपए हो गया 25 साल। तो ये एसआईपी की पावर है, अच्छा। ये कंपाउंडिंग की पावर इसे हम कह सकते हैं, ये कंपाउंडिंग की पावर ये होती है। तो ये कंपाउंडिंग यानी पैसे पे पैसा आपका बन रहा है। तो म्यूचुअल फंड इसलिए, और आज जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट एज में है, जैसे हमें पहले किसी ने एडवाइस दी होती तो हम कर लेते, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में ये दिखाया जाता है म्यूचुअल फंड सही है, सही है। लेकिन अंदर की वो डिटेल बीच में वो जो छोटा बिल्कुल छोटा लिखा होता है ना, ये वो बिल्कुल नहीं है। रिस्क के अधीन हाँ, है, इसलिए रिस्क वे इसलिए वापस होता है कि देखो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की हम बात करें, उसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप देखोगे ना ग्रोथ, भारत की देख लो, आज टॉप 5 इकोनॉमी में आ चुका है, टॉप 5 में आ आगे गया। लगातार बढ़ रहा है, अच्छे अच्छे देशों को हम टक्कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से इन फ्यूचर आपका क्या होगा वो आप खुद सोच सकते हो। और आपका पैसा भी जाएगा तो यार गौरव जी, कितना जाएगा, महीने के 500 रुपए तो आप ऐसे भी खर्च कर देते हो। हाँ लगभग इतना तो हो ही जाता, मतलब मतलब पिज्जा सेविंग के बर्गर, भाई, ये भी अपन क्या करें, सेविंग के लिए तो निकालेंगे, तो सेविंग सेविंग के लिए जो निकालना चाहते हैं वही लगभग ये देखना चाहे कि भाई करें तो कैसे करें, क्या कैसे रिस्क है करें, क्या करें। ये 500 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हो, आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर लॉन्ग टाइम में आप करते हो तो। इतनी तो मैं गारंटी तो शब्द यूज में नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि इतना कह अपन तो सकता हूँ एक कि तरीके भारत, से एजुकेशन दे रहे हाँ हैं, क्योंकि भारत अपन एक, किसी का हाँ प्रमोट तो कर नहीं रहे हैं। भारत एक ग्रो कर रहा है जिस तेजी से, तो मार्केट ऊपर भी जाने क्योंकि की ये आशंका रहती चीज है। ही ऐसी है, म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आती भाई, करते हैं सब बताते हैं, लेकिन बेसिक से कोई नहीं बताता करना कैसे, क्या है करना कैसे। कैसे है। तो ये है इसीलिए कि ये आप जैसे एजुकेशन है। एफडी कर रहे हो ना, एफडी अपनी जगह सही है, एलआईसी अपनी जगह सही है, हेल्थ इंश्योरेंस अपनी जगह सही है, और म्यूचुअल फंड भी अपनी जगह सही है। सही है। या जैसे जो भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे सेफेस्ट तरीका यही है, क्योंकि आप किसी एक कंपनी में पैसा उठा के डाल दोगे तो वो तो फिर आपका डूबने के चांसेस वहां ज्यादा बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है। सही है। कंपनी, लेकिन 50 कंपनी एक साथ नहीं डूब सकती, हाँ हाँ। टॉप लेवल की कंपनीज में आप पैसा लगाओ। तो अब मुझे ये बताओ कि जैसे मुझे इन्वेस्ट करना है या किसी को भी करना है, बस सेविंग जिसको करनी है या जो लगाना चाहता है उसके लिए, तो उसको पहला स्टेप क्या है, कैसे लगाएगा वो पैसे, अब देखो म्यूचुअल किसके पास फंड लगाए, के कैसे अंदर लगाए। हाँ इन्वेस्ट कैसे करें, देखो इसमें 2 तरीके हैं। हम्म, आप एक तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो आपके थ्रू, एक इन्वेस्ट आप किसी सेबी से रजिस्टर्ड एजेंट होते फाइनेंस हैं। एडवाइजर, जैसे अच्छा एलआईसी फाइनेंस के एजेंट। एजेंट्स होते हैं, आपने देखे होंगे ना, इंश्योरेंस करने वाले आईआरडी से रजिस्टर्ड होते हैं, तो ऐसे सेबी से रजिस्टर्ड जो अच्छा लोग हैं इनमें भी उनके होते थ्रू हैं। कर सकते हो। अब डायरेक्टली आप अपने फोन से कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे उसके होगा। लिए आपके पास में एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अच्छा। जैसे बैंक में पैसा डालते हो तो बैंक अकाउंट होता है ना, इंश्योरेंस में भी आपका अकाउंट होता है, तो इसके लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। ये कौन खोलेगा। डीमेट अकाउंट आप किसी भी, जिसका भी आप ओपन करना चाहो, हम यहाँ किसी का प्रमोशन नाम नहीं नहीं लेंगे, किसी का नाम किसी नहीं। का भी आप खोलना चाहो उसकी वेबसाइट पे जाकर आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। तकरीबन मेरा ये सुझाव रहेगा कि जिसमें आपका बैंक अकाउंट है ना, उसी के अंदर खोल दें। उसी का डीमेट अकाउंट भी होता है, अच्छा। उसी का ही, जो आप डीमेट हाँ अकाउंट के मतलब जरिए उसमें स्टॉक मार्केट में जा पैसा सकते हो, वगैरह उसमें तो आएगा, आपको उससे बहुत इजी जाएगा। रहेगा वो। तो अब उसके लिए आपको देखो क्या है, आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, और एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा, और आपकी केवाईसी होती है, ई केवाईसी आपकी होती है, यानी अच्छा सारा अच्छा। लीगल होता है, जैसे बैंक में अकाउंट खुलता है ना, सब कुछ।
वैसे आपका ये डीमेट अकाउंट ओपन होगा, ये खुलेगा तो आपका आप इन्वेस्ट कर पाओगे। आप उसे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप उसे म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो, आप उससे स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी मतलब मतलब सारे जैसा काम अपना आप सेविंग अकाउंट होता है वैसे ही डीमेट अकाउंट भी डीमेट होता है। अकाउंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए, तो एक डीमेट अकाउंट आपके पास में होना जरूरी है। अच्छा, जो शेयर वगैरह खरीदते हैं वो उनके भी ये काम आता वो है। डीमेट अकाउंट होना जरूरी होगा आपको उसके लिए, आप उसके बिना नहीं खरीद पाओगे, चलो ना बेच अच्छा है, पाओगे। इतनी जानकारी तो मिली। तो मेरे को खुद कोई जानकारी नहीं थी हकीकत, हम तो क्या पढ़ाने में रहते हैं, और नहीं इन्वेस्ट गौरव जो जी, है आप सारा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बैंकों में जैसे कर रखा है इन्वेस्ट सारा ही, तो इन चीजों में क्या इतना टाइम भी नहीं मिलता कि यार कभी जाने नहीं, इसको अच्छे उसमें भी से। आपका देखो वो इन्वेस्टमेंट आपका सही है, हम्म। मैं ऐसे प्रमोट म्यूचुअल फंड को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। वो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है जैसे तो कभी वहाँ। अपने जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या इनमें है, सबने हाँ, बाकी तो अभी तक अब हाँ म्यूचुअल फंड म्यूचुअल में। फंड अगर आप लेते हो ना, तो हाँ। आपको उसका एक फोलियो नंबर होता है, हम्म। फोलियो नंबर बोलते हैं उसको, जैसे बैंक अकाउंट नंबर होता है, हाँ हाँ। वैसे म्यूचुअल फंड में आपका फोलियो नंबर होता बोलिए है, वो नंबर। आप जरूर संभाल के रखें, क्योंकि 10 साल 15 साल वो बाद क्या पता वो आइडेंटिटी है एक तरह ऐप की। बंद हो जाए जिससे हाँ। आपने कर रखा है, या आपको ध्यान नहीं रहे, हाँ। क्योंकि ऑटोमेटिक जब बैंक से ईएमआई कटनी चालू हो जाती है ना, फिर आदमी वो डिलीट कर देता है, फोन चेंज हो जाता है उसका, तो और वो मतलब फोलियो नंबर आपको सब कुछ वो आपका क्या चिट्ठा है, खोल देगा, आइडेंटिटी है एक तरह की। वो आपका पूरा रिकॉर्ड बता देगा आपका फोलियो नंबर। चलो अच्छा है ये जानकारी, क्योंकि मेरे को खुद को ही नहीं थी। तो ये क्या है, मैं अपन वीडियो भी इसलिए बना रहे थे क्योंकि एजुकेशनल पर्पज है, एजुकेशनल पर्पज क्योंकि प्रमोशन वगैरह तो आज दिन तक अपन ने किए ही नहीं किसी की। है, ये नॉलेज बहुत और कम ये लोगों को नॉलेज मिलती कम है। से कम, ये सही नॉलेज सही व्यक्ति के जरिए जाए ना तो उन्हें पता रहता है, नहीं तो क्या नॉलेज दे रहे हैं अपन साइड में प्रमोशन अपन कर रहे हैं, भैया ये ब्रांड का ले लेना, तो फिर उस नॉलेज का भी मतलब नहीं निकलता। तो ये चीज है। बाकी अब देखो अपने चैनल पे तो जीजीडी पे तो आपको क्लासें ही मिलेगी सारी, है ना। ज्यादातर तो क्लासेस मिलती है। अब आपको जैसे और भी जैसे जानकारी, अब क्योंकि राहुल जी से मैं बार बार रोज तो मिल नहीं सकता, ये जयपुर रहते हैं, मैं सुमेरपुर रहता हूँ, तो आपको जानकारी चाहिए तो राहुल जी का खुद का चैनल बना हुआ है स्पेशली राहुल कुमावत नाम से, और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आपको बाकी जानकारी चाहिए तो इनके और भी वीडियो बने हुए हैं, या जैसे भी ये गाइडेंस के बनाते रहते हैं स्पेशल, तो आप उनसे डायरेक्ट ही आप देख के और गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि ये वास्तव में अच्छे तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप लोग जो सीखना चाहें वो सीख सकते हैं। राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बिल्कुल, इतना आपका भी बहुत बहुत कीमती धन्यवाद, टाइम आप भी निकाल के। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फ्री में लोगों को एजुकेट, और आपसे ही मैंने सीखा है कि इंटरव्यू लेने के बाद कि क्या कुछ किया जा सकता है, तो ये एक ऐसा फील्ड मेरे को नजर आया कि फाइनेंस की नॉलेज क्योंकि किताबों में नहीं मिलती है। हाँ, क्योंकि नॉलेज देना, देखो हाँ, जैसे नॉलेज दे रहे हैं तो कम से कम कुछ अगला कुछ तो सीखेगा अपन से। कुछ तो सीखेगा, तो वो काम कर रहे हैं, बस शुरुआत है, तो बढ़िया बढ़िया है। चला रहे हैं, अच्छा ठीक है, लोगों चलो का रेस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा और है। आपको कोई सवाल हो तो और होंगे तो अभी आपको डायरेक्ट आपके चैनल पे पूछ लेंगे। बिल्कुल आप पूछिएगा, बिल्कुल सवाल कीजिएगा, जवाब आपको जरूर मिलेगा। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, अच्छा है सर। लोगों की कमेंट देखता हूँ, और कमेंट अगर ज्यादा संख्या में आते हैं तो उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना देता हूँ कि ये इसका सॉल्यूशन है। सही बात है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।